अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि व तुक़त्तिऊ अरहामकुम उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व अअमा अबसारहुम। तर्जुमा। फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम, अगर तुमको
हकूमत दे दी जाए, अगर तुहानू हकूमत दे दी जाए तो तुहाडे कोलों ये बईद ही नहीं, तुहाडे कोलों ये बईद है कि तुसी तुफसिदू फिल अर्ज़ के जमीन दे उत्ते फसाद बर्पा करोगे। अगे की करोगे? वा तो रहमकुम, ते सारे रिश्ते तोड़ दोगे, रिश्तियां दी पासदारी नहीं करोगे तुसी। जे तुहानू हुकूमत मिल जाए तो आखी नहीं मिलानी किसी नाल। उलाइका अल्लज़ीना, ये सुनने वाली गल है, उलाइका अल्लज़ीना लानहुमुल्लाह, ऐसे लोग उन्हां ते अल्लाह दी फटकार है, लानत है उन्हां दे उत्ते। तमाम तारीफात वहदहू ला शरीक दे वास्ते ने कि है ज़ाते वाहिद, इबादत के लायक, ज़बान और दिल की शहादत के लायक, उसी के हैं फरमा अतात के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक। लगाओ तो लो से अपनी लगाओ, लगाओ तो लो से अपनी लगाओ, झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ। मुबर्रा है शिरकत से उसकी खुदाई, मुबर्रा है शिरकत से, मुबर्रा है शिरकत से उसकी खुदाई, नहीं है किसी को उसके आगे बढ़ाई। और पंजाबी का शायर की आंदा है, गुमाना तो उजिया ने तेरिया शाना, गुमाना तो उजिया ने तेरिया शाना, तेरे नाम दिया जो फेरे अजाना। गुमाना तो उजिया ने तेरिया शाना, गुमाना तो उजिया ने तेरिया शाना, तेरे नाम दिया जो फेरे अजाना। तेरी कुदरतां दा अंत कोई ना आए, तेरी कुदरतां दा अंत कोई ना आए, केड़ा जम्मया है तेरियां सिफतां सुनावे, केड़ा जम्मया है तेरियां सिफतां सुनावे। गुमाना तो उजिया ने तेरियां शाना, गुमाना तो उजिया ने तेरियां जाना, गुमाना तो उजिया ने तेरियां शाना, तेरे नाम दिया जो फेरे अजाना। वाह मौला करीमा, वाह मौला करीमा, वाह मौला करीमा, क्या तेरे कहने, वाह मौला करीमा क्या तेरे कहने। रब्बुल मशरकैन रब्बुल मगरबैन, सब तारीफात वहदहू ला शरीक वास्ते ने, जेड़ा सारी कायनात दा खालिक व मालिक है, जेड़ा कीड़ी भी इस कलीम दे थले चल रही है, ओदी जेड़ा निशान बन रहा वह भी वेख रहा है, वह भी वेख रहा है।
वो अल्लाह है आपका कि जिंदगी मौत का मालिक, इज्जत जिल्लत का मालिक, अरूज ते जवाल का मालिक वही अल्लाह जे तुहाडा, वही दाता जे, कोई दाता होर नहीं। ते करोड़ हदरूदो सलाम होन मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते के जिन्हां ने इस कायनात विच बर्बादियां नूं आबादियां च बदल दिता। मुहम्मद करीम ने तुहाडे के उन्हां आबादियां नूं बर्बादियां नूं आबादियां विच बदल दिता ते नाकामियां नूं कामयाबियां दे विच बदल दिता ते जुल्म नूं अदल दे विच बदल दिता। खुदा दी कसमें जेड़े दुश्मन सन उन्हां नूं दोस्त बना दिता। मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज़ वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडा आका, तुहाडा मोहम्मद करीम सकलैन दा इमाम ओ मोहम्मद के जिन्हां ने जेड़े एक दूजे दे नाल दूर हो चुके सन उन्हां नूं करीब कर दिता ते जेड़े एक दूजे दे जान दे दुश्मन सन उन्हां नूं एक दूजे दी जान दा मुहाफिज बना दिता। दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दुर्फशानी ने तेरी कदरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए, जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, वो क्या नजर थी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नजर ऐसी नजर थी मा ज़ागल बसर व मा तगा। वो नजर खुदा दी कसम एक नजर हुंदी है मस्ताफरीन हुंदी है। एक नजर ओ नजर हुंदी है कि अगर अबू बकर उत्ते पै जाए ते उन्होंने सिद्दीक अकबर बना देंदी है। मा ज़ागल बसर व मा तगा। एदा मतलब की अल्लाह फरमा रहे ने कि मुहम्मद ऐसा ऐसा वेंदा है, ऐसा वेंदा है कि वेखन दी मेरे कोलों दाद तलब कर रहा है। ऐसा वेंदा है कि अगर अबू बकर ते नजर पै गई, नजर की जुलानियां मत पूछो, नजर हकीकत में वो नजर है। नौजवान समझते होंगे, हुण ते खैर कोई भी उम्र होवे मान नहीं हो, नजर की जुलानियां मत पूछो, नजर हकीकत में वो नजर है। उठे तो बिजली पनाह मांगे, गिरे तो खाना खराब कर दे। नजर एक नजर मस्ताफरीन होती है, एक नजर और नजर के अबू बकर दे पै जाए ते सिद्दीक अकबर बना देती है, उमर ते पै जाए ते फारूक आजम बना देती है, उस्मान ते पै जाए ते उन्होंने जुन्नूरैन बना देती है। खुदा दी कसमें अली ते पै जावे, हजरत अली ते पै जाए ते उन्होंने हैदर करार बना देती है, और फातिमा ज़हरा ते पै जाए ते जन्नत दी मलका बना। फातिमा ज़हरा ते पै जाए ते हसनो हुसैन ते पै जाए ते जन्नत दा सरदार बना। वो नजर है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज मैं जड़ा तुहानू मसला बड़ा अहम समझाने वाला ओए वे कि वाकया करबला होया।
बहुत अलमनाक दर्दनाक वाकया है और इस रूए जमीन दे उत्ते अहले हदीसां दा अकीदा है कि रूए जमीन दे उत्ते एडा दर्दनाक वाकया कोई नहीं होया। वाकया करबला। हुण मसला पाकिस्तान च की बन गया है वेखिया नहीं कि कमेटियां बन रही ने अमन कमेटियां। अमन कमेटियां ये हिंदू साडे बुजुर्ग दसदे हुंदे सन कि हिंदुस्तान दे विच अमन कमेटियां बनदियां सन कि काफर कोई हिंदू ओ किसे ते हमला ना कर देवे मुसलमान। अमन कमेटियां बन हुण इत्थे बनदियां ने मुहर्रम की वजह यदि वजह की कि हुसैन तो सबका है, हुसैन सबका है। और रियाजुर रहमान यज़दानी तो आज सुनो मसले के अहले हदीस के जिस तरह साडा अल्लाह एक है, जिस तरह साडा अल्लाह अहकामुल हाकिमीन कोई है, जिस तरह मुहम्मद करीम साडे नबी ते रसूल एक ने, एक कुरान एक किताब है, साडी खाना काबा एक है, एक ही है ना। हुण सुनो अगे, जिस तरह खाना काबा एक के अल्लाह एक है, मोहम्मद करीम एक है। खुदा की कसम उठाकर कहता हूं सिद्दीक भी एक है, सिद्दीक भी एक है, फारूक भी एक है, उस्मान भी एक है, अली हैदर करार भी एक है, हसन भी एक है, हुसैन भी एक है। ये हमारा अकीदा है। बाकी अगर कोई मौलवी किसी नू ये अकीदा वारा नहीं खांदा ते ओ खुदा की कसम उठाकर कहता हूं कि हुसैन दी मुहब्बत दे नाल जन्नत च जाओगे। साडा अकीदा है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, इमामुल हरमैन ने फरमाया, सकलैन दे इमाम ने फरमाया, सारी कायनात दे सरदार ने फरमाया। और फरमाया कि ये कि जेड़ा फातिमा हसन ते हुसैन दे नाल जंग करेगा उन्हें मेरे नाल जंग की थी। बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है ये। और जिसने उन्हां दे नाल सुलह की थी उन्हें मेरे नाल सुलह की थी। ये मैं अपने कोलों नहीं कह रहा, जो भी मिंबर रसूल पे बात होगी गारंटी के साथ और पूरी दलील और सनद के साथ होगी, अल्लाह के फजल और करम के साथ। असल पॉइंट मैं जरा समझाने वाला आज कि नबी तो पता है अंबिया रसूल अंबिया ये किन्ने मुंतखब कीते ने? अल्लाह। अल्लाह मुंतखब करदा है, कोई अंग्रेज कोई हुक्मरान कोई हिंदुस्तान दा अंग्रेज हुक्मरान वो किसी नू नबी नहीं बना सकता। सारी कायनात मिल जाए किसी नू नबी नहीं बना सकता। नबी का फैसला अर्शे बरी ते हुंदा है। नबी का फैसला अर्शे बरी पर होता है। और नबी दे जेड़े सहाबा ने उन्हां दा भी फैसला अर्शे बरी ते होया है। उन्हां दा भी अर्शे बरी ते होया है। अहले बैत दा भी फैसला अर्शे बरी ते होया है। अज़वाजे मुतहरात दा फैसला भी वो भी
अरशे बरी ते होया है। ये है मसलक अहले हदीस कि हमारा सिद्दीक भी एक है, फारूक भी एक है, उस्मान भी एक है, हैदर करार भी एक है और हुसैन भी एक है। ये हमारा अकीदा है अल्लाह के फजल करम के साथ। गल असल जो मैं समझाना चाहना तुहानू कि पाकिस्तान दे विच दो किस्म के नजरियात पैदा हो चुके। एक राफजी बन गए जिन्हां ने सहाबा नू गालां कढ़ियां। ये कमेटियां क्यों बन रही लाहौर दे विच अमन कमेटियां? खुदा दी कसम है तुसी हुसैन दी सिर्फ सीरत ते फजाइल बयान करो, असी तुहाडी हिफाजत करांगे। कोई दुनिया की ताकत तुहानू कुछ नहीं कह सकती। लेकिन जो सिद्दीक अकबर नू गाली पेगी ते उदों फारूक आजम को गाल पड़ेगी, उस्मान गनी को गालियां निकालोगे, सिद्दीका कायनात को गाला कढोगे, ते फिर ते अल्लाह ने की फरमाया? अल्लाह फरमाते ने कि जेड़ा मुहम्मद दे ना यारां दा दिल दुखांदा है वो सारी उम्र ही रोंदा रहेगा, वो सारी उम्र ही रोंदा रहेगा। ओदा ना कर महफूज हो सकता है ना वो खुद महफूज हो सकता है। इस्लाम क्या है? इस्लाम नाम है। मनु दसो ईमानदारी नाल तुहाडे ज़मीर नूं मैं दस्तक देना। बड़े अहले दानिश बैठे हो तुसी और बड़े बड़े मौलवी तुसी सुने हुंदे। मनु दसो कि पैगंबर की बेइज्जत दा मकसद की सी? पैगंबर की बेइज्जत दा मकसद कुरान कह रहा है, मैं अपने कोलों नहीं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मोहम्मद आए तज़किया करने वास्ते आए, वो पाक ते साफ करने वास्ते इंसाना नू आए ने। इहो काम है वयुज़क्कीहिम। नुक्ता सुनने वाला है। वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। उन्हां कुरान दियां ऐतां पढ़ पढ़ के इंसाना नू अबू बकर नू पाक कर दिता, उमर नू पाक कर दिता, उस्मान नू पाक कर दिता, अली नू पाक कर दिता। ते हुण मैनू दसो ए ते बेइज्जत दा मकसद है पैगंबर दा कि वो आया इमामुल अंबिया आए, इमामुल हरमैन आए, खाजा बदरो हुनैन आए, इमामुल किबलतैन आए, सैयदुस सकलैन आए और खुदा दी कसम ओ आए जिन्हां दे पैरां दी तूड़ सारी कायनात वो आए। और आए बेइज्जत दा मकसद कि इंसाना नू पाक ते साफ मोहम्मद बना दे।
मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों पाक दे साफ बना दे। नौजवान भी बड़े बैठे ने, ईमानदारी नाल फैसला करना, ईमानदारी नाल। हुण ए ते वे बेसद दा मकसद पैगंबर दा, ते हुण जदों बेसद दा मकसद पूरा हो गया, पूरा जदों पैगंबर ने सारियां सफाइयां कर दित्तियां, 1,24,000 मुहम्मद दे जानसार जमीन उत्ते पैदा हो गए। ते फिर की होया? फिर अल्लाह ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा बेसद दा मकसद पूरा हो गया ते असी इस्लाम नू मुकम्मल कर दिता है। बेसद मुकम्मल हो गई। मिशन यानी मकसद की है कि मोहम्मद का जब मिशन पूरा हुआ, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कह दो खुदा दी कसम इस्लाम जिंदियां नू चाहता है। वो जेड़े मतलब परेशान बैठे उन्हां दा कोई इस्लाम च चक्कर चुक्कर को नहीं चाहिए। ईमानदारी की गल कर लो, जेड़े मौलवी तुहानू दसदे ने वो भी सारी उम्र इसे तरह ही रहिंदे, वो भी इसे तरह ही रहिंदे। इस्लाम को तड़पता हुआ मुसलमान चाहिए, तड़पता। बाकी की कुछ तो मोहम्मद खुदा दी कसम ना तुहाडी जिंदगी दा ना है, और जदों ना आए खिलखिला जाया करो खुदा दी कसम। एदे नाल ही ते साडी इज्जत है, एदे नाल ही ते साडी की असी दसीए जी की सासी ते की बन गए। तो मकसद क्या था बेसद का मिशन, यानी जब मुकम्मल हुआ तो अल्लाह ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। के असा मोहम्मद तेरी भी नेमत मुकम्मल हो गई है इंसानियत दे उत्ते। साडे कोल कोई हीरा सी साडे खजाने दे विच, ओ असी उम्मत मुहम्मद दी उम्मत दी चोली च पा दिता। खत्म खत्म। मेरे कोल कोई हीरा सी, एक ही डायमंड था, एक ही हीरा था मेरे खजाने में, मोहम्मद के अलावा कोई हीरा है ही नहीं। मैं मोहम्मद नू बेच के वो सांचा ही तोड़ देता है, जिदे विच कोई नबी बन सकता है, कोई रसूल बन सकता है। खत्म हो गई बात। हुण मिशन ते वे के पाक साफ बंदियां नू कीता ते फिर अल्लाह ने इस्लाम मुकम्मल कर दिता, खुशखबरी सुना दी। ते हुण असीं की आने नहीं नहीं, अबू बकर भी काफर हो गया सी, अस्तगफिरुल्लाह। उमर भी काफर हो गया सी, उस्मान भी। ए ते तीन ने ना, ते मैं ते सारियां तरीखां पढ़ना वा। खुदा दी कसम हजरत अली नू भी किसी ने मुआफ नहीं जे कीता, हजरत हसन ते हुसैन नू किसे मुआफ नहीं किया। ते मैनू ये दसो तुहाडे ज़मीर नू मैं दस्तक देना कि इंजन है, इंजन इंजन गड्डी दा देखिया होना तुसीं। ओ डब्बियां दे नाल गड्डी बनदी है, ट्रेन गड्डी ओ डब्बियां दे नाल बनदी है। ते जे इंजन कल्ला ही खलोता हो तो फिर
खुदा दी कसम इस्लाम दी ट्रेन मुकम्मल ही नहीं हुंदी जे इंजन दे नाल सिद्दीक अकबर दा डब्बा ना लगे। सिद्दीक अकबर का डब्बा, दूसरा डब्बा फारूक आजम का डब्बा, तीसरा डब्बा उस्मान गनी का डब्बा और पंजवा हैदर करार, पांचवा हैदर को। मैं खुदा दी कसम एक रात पढ़ के, ईमानदारी दी गल है, मैं तुहानू सुनाना ते नहीं लेकिन शायद किसी दी कोई तरबियत हो जाए। काफी देर रात रोंदा रहा कि हैदर करार अमीरुल मोमिनीन है। खुदा दी कसम रूए जमीन ते एडा पाकबाज इंसान है ही कोई नहीं। हैदर करार जिया वो एडा वली, वलायत ही वलायत है। खुदा दी कसम ते बाजार च जा रहे ने, एक जोड़ा लेंदे सन, हुसैन का बाबा, हसन का बाबा अमीरुल मोमिनीन है, हुक्मरान है। सर्दियां दा एक कंबल नमा जुब्बा जिहा एक इशू करांदे सन बैतुल माल चो, एक सारा साल सारियां सर्दियां उहदे नाल। हजरत अली की हैदर करार की बात हो रही है, खुदा दी कसम है। ते एक गर्मियां दा एक कुर्ता जिहा ओह कढांदे सन बैत दे 2 दिरहम सिर्फ, एक एक रोटी भी नहीं सी पकदी सारे टब्बर दी, ओह लैंदे सन बैतुल माल दे विचों। हैदर करार की बात हो रही है। आने ने जी अहले हदीस दे है जी अहले बैत, वो खुदा दी कसम अहले बैत है ही साडे ने, है ही साडे ने। वो सारे अहले हदीस थे, वो सब अहले हदीस थे। ते हुन बाजार च जा रहे ने, वो कस कस के वो सूट और कुर्ता जेड़ा सी, वो इथों भी पाटा, इथों भी पाटा, इथों भी पाटा, कुछ पैबंद लगे ने। ते कौन जा रहा है बाजार दे विच? हैदर करार जा रहा जे। कौन जा रहा है? हैदर करार जा रहा है। खुदा की कसम हुसैन दा बाबा जा रहा है और मोहम्मद करीम दा जानसार जा रहा है। ते कपड़े पाटे ने, कौन है? अमीरुल मोमिनीन है। उस ते एक बंदा आवाज देंदा, ओ मजदूरा, ओ मजदूरा मेरा सामान चुक ले। अमीरुल मोमिनीन है, पता ही नहीं चल रहा उन्होंने, इतनी सादगी सी। वो कह रहा है, ओ मेरा मजदूरा सामान चुक ले। खुदा दी कसम हैदर करार ने ओदी गठरी चुक के ओदी जगह दे उत्ते पहुंचा दी। ते फिर भी नहीं दसिया मैं अली अमीरुल मोमिनीन। क्या बात करते हो? आज के हुक्मरान देखो, क्या बात करूं, बात लंबी निकलेगी। तो मैं ये बता रहा था आपको कि मन्नू दसो ईमान नाल बात नुक्ते की है कि अगर मोहम्मद करीम दे नाल बैठन वाले हर वक्त नाल बैठन वाले कौन बैठे सन? सिद्दीक अकबर बैठ रहे हैं, फारूक आजम बैठ रहे हैं, उस्मान गनी बैठ रहे हैं, हैदर करार बैठ रहे हैं और हसन ते हुसैन ते हुंदे ही चोली दे विच सन। ओ ते चोली दे विच हुंदे सन। ते जे ओना 4-5-6 बंदियां दी जे मोहम्मद तरबियत नहीं कर सकिया ते आ मदनिया मस्जिद विच जुमा पढ़ने वालियां दी तरबियत किस तरह हो सकेगी? किस तरह हो सकती? दसो। 1400 साल बाद जिस बंदे का, जिस मोहम्मद का पैगाम 4 बंदे
ਉਹ ਨਾ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਅਲ ਯੌਮਾ ਅਕਮਲਤੁ ਲਕੁਮ ਦੀਨਕੁਮ ਅਲ ਯੌਮਾ ਅਕਮਲਤੁ। ਉਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤੂੰ ਤੇ मुसलमान नहीं कर सके। हाँ सही गालियां निकाली जा रही हैं। देखो मुहर्रम चढ़ता है, मुहर्रम, ये मुहर्रम का महीना इतना पाकबाज महीना है कि इस महीने दे विच अल्लाह ने सारी कायनात नू 10वीं तारीख नू ये 10 मुहर्रम जिहड़ी आ रही है, जमीन ते आसमान ते समुंदर ते पहाड़ ते लोहो कलम, लोहो कलम, जिब्रील अलैहिस्सलाम और सारे फरिश्ते पैदा किए। ये वो मुहर्रम है कि जिसमें आदम को पैदा किया गया 10 तारीख को। 10 तारीख नू ही जन्नत च भेज दिता गया आदम नू। 10 तारीख नू ही उन्हां दी तौबा कबूल होई जाए। और ये कौन लिख रहे? पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। सारे रहमतुल्लाह अलैह कहो। वो साडे ते पीर ने, पीर अब्दुल कादिर जिलानी। 11वीं पकी पकाई जा रहे ने, पकाई जा। खुदा दी कसम ओ ते अहले हदीसां दे इमाम ने। अहले हदीसां दा इमाम कौन है? करीब तरीन पीर अब्दुल कादिर जिलानी। वो पीर अब्दुल कादिर जिलानी वो लिखते हैं कि क़यामत भी 10 मुहर्रम नूं होनी जे। एक खतरनाक दिन भी जे बड़ा। 10 मुहर्रम को क़यामत आएगी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी बेड़ी पार हुई 10 मुहर्रम नूं। वो बचे, उन्हां दी कौम गर्क हो गई, उन्हां दा बेटा भी गर्क हो गया। कोई बाबा जी नहीं जे बचा सके अपने बेटे ने। अपने बेटे नूं भी नहीं नूह अलैहिस्सलाम बचा। तुहाडे बाबे पता नहीं की, वो तो कमाल ही नहीं। कमाल दी गल है। खुदा की कसम है कि हुसैन, हुसैन वो कोड़े दे थल्लेओं लग रहे ने, बच्चे नंगांदे रहे। ओ खुदा दी कसम मैं आना अव्वल ते ओ कोड़ा ही नहीं जिदे उत्ते मुहम्मद दा नवासा सवार होया। अव्वल ते ओ कोड़ा ही नहीं। अव्वल ते कोड़ा वो है नहीं। अव्वल ते ओ कोड़ा ही नहीं। अव्वल ते ओ कोड़ा ही नहीं। खुदा दी कसम अगर ओ घोड़ा भी हुंदा जिदे उत्ते आमना दे लाल मुहम्मद करीम दे नवासे ने सवारी की थी, फिर भी तेरे सुकिया बच्चियां नूं हरिया नहीं सी कर सकदा। वो नहीं सी कर सकदा इस वास्ते कि वो सवार भी अपनी मदद ना कर सकिया। खुदा दी कसम मैं ते सारी सारी रात रोंदा रहना पढ़ के तारीख के यजीद जालिम ने। लेकिन मैं जो नुक्ता बयान करना चाह रहा हूं कि 2 गिरोह ने, एक राफजी ने और सुनो फतवा कुरान दा के जेड़ा सहाबा नूं गालां कढदा ना, जेड़ा सहाबा अबू बकर, मैं जरा तफसील ना दस दिया, सहाबी ते 1,24,000 ने, लेकिन जिन्होंने गालां कढ़ियां जांदियां ने वो सिद्दीक अकबर है, फारूक आजम है। खुदा की कसम ये अगर इस्लाम में ना होते तो इस्लाम का नामो निशान कोई इस्लाम नहीं है जिसमें सिद्दीक अकबर नहीं, जिसमें फारूक आजम नहीं, जिसमें उस्मान गनी नहीं, हैदर करार नहीं, जिदे विच हसन हुसैन नहीं। वो केड़ा इस्लाम है? कौन सा इस्लाम है? वो कौन सा इस्लाम है? फिर सुनो नौजवानों, जो लेट आए हैं वो सुने मुझसे कि जिस तरह हमारा खुदा एक है,
जिस तरह हमारा मोहम्मद भी एक है, सल बुलंद आवाज से तो कह दियो यार, जिस तरह हमारा मोहम्मद करीम एक है, जिस तरह ये कुरान एक है, इसे तरह काबा भी साडा एक है, बैतुल्ला। ते उसे तरह सुनो आज अकीदा अहले हदीस, सिद्दीक अकबर भी एक है, फारूक आजम भी एक है, उस्मान गनी भी एक है, हैदर करार भी एक है, और हुसैन भी एक है। हुसैन भी एक, ओ हुसैन के जिन्नू क्या गया कि दुनिया दे मेरे फुल ने। और खुदा दी कसम मैं पढ़ रहा था, एक दिन इस तरह हाथ पकड़िया ते ऐसे तरह अपने पैरों ते बैठा दिता हुसैन नू, तो हुसैन दे पैर सीने ते आ गए, मोहम्मद के सीने पर। खुदा दी कसम है उस सीने पर हुसैन के पांव है कि जिसके बारे में कहा गया अलम नशरह लका सदर। वो चेहरा, वो सीना, और फिर क्या हुआ कि हुसैन ने मोहम्मद दियां जुल्फां पकड़ लिया, मोहम्मद दियां जुल्फां पकड़ लिया, ते चेहरा मोहम्मद दे चेहरे दे नाल लाके, और पाक पैगंबर ने उदे मुंह दे विच, हुसैन दे मुंह दे विच अपनी जबान डाल दी, और इस तरह चूसते रहे जिस तरह खजूर चूसी जाती। वो हुसैन है, वो हमारा हुसैन है। को ठेकेदार क्यों बंदे ने कोई उन क्या ताल्लुक है उनका इस्लाम के साथ? हमारा हुसैन है। ते खुदा दी कसम और जुल्फन होती, मैं एक पढ़ रहा था, वो साडे बाबा जी भी लिखते रहे कि मखलूक खुदा दी एक पासे, मखलूक खुदा दी एक पासे, महबूब रूबाना एक पासे। मखलूक खुदा दी एक पासे, महबूब रूबाना एक पासे, सारे जग दी धरती एक पासे, मेरा अरब सुहाना एक पासे। वज़ोहा दियां चमकां एक पासे, वज़ोहा दियां चमकां एक पासे, चेहरे दियां दमकां एक पासे। वज़ोहा दियां चमकां एक पासे, वज़ोहा दियां चमकां एक पासे, चेहरे दियां दमकां एक पासे, वल्लैल स्याही एक पासे, जुल्फां दा सुजाना एक पासे। ये सुजा कौन रहे सन? हजरत हुसैन। खुदा दी कसम सीने ते बैठ के मोहम्मद के सीने पर इमामुल अंबिया है, इमामुल हरमैन है, ख्वाजा कदर हुनैन है, सकलैन का इमाम है, सारी कायनात में बेहतरीन है। वो है पैगंबर, उसके सीने पर हुसैन बैठ के पांव रखे हुए। शर्म की इसमें कौन सी बात है? मैं वो बात करूंगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें मिलती है, और किसी को अगर तकलीफ भी हो तो मुझे किसी की परवाह नहीं। लेकिन एक नासबी वो भी मौजूद ने जेड़े हजरत अली नू भैड़ा समझते ने, हसनैन करीमैन नू भैड़ा समझते ने, वो भी है ने पाकिस्तान दे विच बड़े। ते को जेड़े लगे जी, वेखो आ बाजारां च दड़ब दड़ब दड़ब, वो सिद्दीक अकबर को गालियां देते हैं, फारूक आजम को गालियां देते हैं, उस्मान गनी को गालियां देते हैं, और खुदा दी कसम सिद्दीक कायनात को गालियां देते हैं। हजरत आयशा, और मैं अक्सर आना होना, तुहानू पता है, अक्सर आना होना
कि रेड़ी वाला बार दसो जरा इस चौक दे विच ये जो अपना जेल रोड है ये चौक दे विच एक रेड़ी वाले दी आबरू नूं जरा गाल कढ के उस कायनात दा सरदार है ओ जन्नत दा वारिस है जिदे को जन्नत दी चाबी है ओदी बीवी है ते ओनू गालां कढियां जा रही हैं उसकी आबरू है आयशा हमारी अम्मा आयशा अत्वय्यबात लित्वय्यबीन ते मैं दस रहा था कि ए वाल जड़े ने पकड़ के वल्लैल स्याही एक पासे जुल्फां दा सुजाना एक पासे सूली दा हुलारा एक पासे करबल दा नजारा एक पासे सूली दा नजारा एक पासे करबल दा नजारा एक पासे मैदान ओहद विच सदके जा दंद दा टुट जाना एक पासे दरिया दियां लहरां एक पासे उंगलां दियां नहरां एक पासे दरिया दियां लहरां एक पासे मोहम्मद दियां उंगलां दियां नहरां एक पासे पत्थरां दा फटना एक पासे चन्न फाड़ दिखाना एक पासे वो मोहम्मद करीम तो वो सुजाना बालों का वो मुझे याद आ गया कि हुसैन वो हुसैन है खुदा दी कसमें और मैं उन्होंने लोगों जिन्ना साडे बुजुर्गों ने भी वो हदीस सुनी होएगी मैं जिम्मेदारी ना मिंबर रसूल पे खड़े होकर और कुरान हाथ में थाम कर ये कहता हूँ जब मैं इस मिंबर पे चढ़ता हूँ जुमे के लिए तो आपको जुमा ऐसे नहीं पढ़ाने आ जाता कम से कम 100 किताब पढ़ के आता ऐसे नहीं आता तो मैं आपसे ये बुजुर्गों असी भी सुनिया मैं तो 11वीं च रजू किया 11वीं 10वीं तक ते असी लोगों ने मतलब वो ते यजीद जी यजीद ते जन्नती ये ते जन्नती पैगंबर ने कह खुदा की कसम है यजीद ने जो फेल हुसैन के शहादत वाला कीता है ओनू माफी नहीं मिल सकती यजीद और मैं आज भी कहना ऐलान करना कि खुदा की कसम है वो कल के फिरौनों से भी वाकिफ था अल्लाह कल दे नमरूदां दा भी ओनू पता सी शतादां दा भी ओनू पता सी ओ वेख रहा सी ओ यजीद नू भी वेख रहा सी ओ अज दे भी फिरौनां दा ओनू पता है यजीदां दा पता है शतादां दा पता है नमरूदां दा पता है आज भी पता है और जब क़यामत के दिन अल्लाह पुकारेगा कि ऐनल मुलूक वो बादशाह किथे ने और सारे यजीद इकट्ठे हो जाओ खुदा दी कसम उठा के आना हुसैन दा मुकाबला सारी मैं तुहानू दसन वाला कि जदों वाक़या करबला होया इस रूए जमीन दे उत्ते आसमान दी नीली छत दे थले हुसैन तो वद कोई पाकबाज इंसान है ही हुसैन तो वद पाकबाज कोई नहीं था और इसीलिए यजीद के जानसारों को आपने खुतबा दिता मैदान करबला दे विच सुनो क्यों सुनो जरा मैं कहना
साडे भी कई मौलवी अजी कि वह फलाने इमाम ने है कि है जी मेंबरां ते आन के दसणगे इमाम इब्ने तैमिया ने ये फरमाया है कि नहीं? फलाना इमाम अबू हनीफा उन्होंने ये बात बताई है, इमाम शाफी ने ये फरमाया है, इमाम अहमद बिन हंबल ने ये फरमाया है। लेकिन हुसैन कह रहा है खुदा दी कसम मुहम्मद दा नवासा कह रहा है। वो की कह रहे हैं सुनो खुतबा। हुसैन वो कह रहे हैं वो सारे जेड़े खलोते सन 5-6 हज़ार या 4,000 बाज रवायात में 6,000 भी और लश्कर सी जड़ा यजीद दा इब्ने ज़ियाद का उसको खिताब करता है हुसैन कि तुमने शैतान की हुकूमत को तस्लीम किया है। खुदा की कसम है अगर मैं हवाला ना दिखा सकूं तो मेरी चोर की सजा मैं मिंबर पे खड़ा नहीं। शैतान की हुकूमत तुमने तस्लीम की है, रहमान की इताअत तुमने छोड़ दी है, उसकी हुक्मरानी को माना है जो माले गनीमत को घर की लौंडी समझता है। हुसैन कह रहे हैं जिसने हलाल को हराम कर दिया है और हलाल को हराम कर दिया है उसके तुम पैरोकार हो। मुझे आप बताओ कि जिसको हुसैन शैतान कह दे ओदी शैतानियत कोई शक रह जाता नहीं। अमीर मुआविया का बेटा है, इत्थे ते नूह अलैहिस्सलाम दा बेटा मुशरक सी और डूब गया, गर्क हो गया। ये केड़ी को बात है? अमीर मुआविया सहाबी थे, हमारे दिलो जान हैं, लेकिन हुसैन की आड़ में, उनकी मोहब्बत की आड़ में अगर सिद्दीक़ अकबर को गाली दी गई, अगर फारूक आजम को गाली दी गई, अगर उस्मान गनी नू गालियां दितियां गईयां और सिद्दीक़ा कायनात नू गालियां दितियां, खुदा दी कसम गालियां देने वालियां दा जीना महाल कर देंगे पाकिस्तान। वो मजाक नहीं है। अबू बकर नू कर दोगे इस्लाम दे विच तो इस्लाम दे पल्ले बाकी की है। फारूक आजम बर्नार्ड शाह ने कहा था अंग्रेज मुफक्कर के मुसलमानों को एक और फारूक मिल जाता तो सारी दुनिया में मोहम्मद का झंडा लहरा जाता। वो है फारूक आजम, वो है उस्मान गनी के जो जमीन पर चलते थे। आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका आका फरमाता था कि ये जब जमीन पर भी चलता है तो अर्श के फरिश्ते भी इससे हया करते हैं। वो उस्मान है। आपने फरमाया था उस्मान, आपकी 2 बेटियां उस्मान की तरफ थी, रुकैया और कुलसूम, उम्मे कुलसूम। और जब उम्मे कुलसूम फौत हुई तो आपने फरमाया था कि अगर मोहम्मद की 100 बेटी भी होती तो उस्मान के घर में मैं दे देता। यके बाती वो उस्मान है, वो फारूक आजम कि जिसके बारे में मोहम्मद ने कहा कि अगर कोई पैगंबर मेरे बाद होना होता तो उमर। वो है आपका सुसर उमर, आपका यार उमर, आपका वजीर उमर। और खुदा की कसम है मोहम्मद आपके ने फरमाया कि जहां से उमर गुजर जाता है शैतान रास्ता छोड़ जाता है। वो उमर और सैयदा ज़ैनब उम्मुल मोमिनीन वो फरमाया करती थी
उम्मुल मोमिनीन मोहम्मद की ज़ौजा वो फरमाया करती थी कि कुरान उतरता तो हमारे घर के सहन में है, लेकिन उतरता उमर की राय के मुताबिक है। ये मैं नहीं कह रहा कि सब ही, लेकिन जब भी कभी मोहम्मद करीम ने को मशवरा पूछा उमर से और जो मशवरा दिया उसकी ताईद अल्लाह ने अर्शे बरी से कुरान में कर दी, कुरान में कर दी। वो फारूक आजम है, वो उस्मान गनी है। और आखिरी गल सुनो तो बात खत्म कर रहे हैं कि अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी तेरे अर्श ते निगरान होवांगे, अर्श ते असी तेरे निगरान होवांगे, अर्श ते असी तेरे निगरान होवांगे। ते जमीन दे उत्ते एक काफर ए अबू जहल अबू लहब ए उतबा ते शैबा ए वलीद ए उमैया बिन खलफ तेरे नाल मजाक करते ने ते कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। और देख अबू बकर नूं असी भेज रहे हैं, और देखते सही वो अबू बकर तेरे वास्ते आ रहा है, वो तेरा यार बनेगा ते तेनू जदों जरूरत होएगी तेनू कंधियां ते भी उठाएगा। और वेख फारूक आजम आ रहा ही, और एदा अदल सारी कायनात विच निशान बनेगा। वेख उमर आ रहा है, वो तेरा यार होगा। वो देख उस्मान आ रहा है, वो देखो उस्मान आ रहा है। मोहम्मद वो तेरा पासबान बनेगा। वो देखो हैदरे करार आ रहे हैं, वो देखो हैदरे करार आ रहे हैं। खुदा की कसम है इस जमीन उत्ते उन्हां दे नाल दा पाकबाज इंसान ही कोई नहीं सी। अपना अपना मुकाम है ना, कोई किसी बात में आगे है, वलायत में, शुजात में अली, अपना अपना मुकाम। ये परेशान ना हो जाया करो कि पैगंबर मोहम्मद करीम कभी उधर जाके बैठे एक मजलिस में अबू बकर की तारीफ कर दी, वो हदीसों में आ गई। एक मजलिस में बैठे फारूक आजम के बारे में कह दिया, एक मजलिस में बैठे उस्मान के बारे में कह दिया, और एक मजलिस में बैठे अली के बारे में कह दिया। ये परेशान ये तो फितरत है। वो तो पैगंबर थे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वो तो अपनी मर्जी से बात ही कोई नहीं सी करते, जो भी आर्डर होता था अर्शे बरी से आर्डर होता था। वो मोहम्मद था। खुदा की कसम तो अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद ये हुसैन आ रहे हैं, वो हसन आ रहे हैं, ये तेरे पासबान होंगे तेरे दीन के। वो तलहा और जुबैर आ रहे हैं, वो सुलेमान और बिलाल आ रहा है, वो देखो बिलाल आ रहा है। वो खुदा की कसम तेरे उत्ते जाना नछावर करनगे। ये तेरा गुलशन होएगा मोहम्मद, ये तेरा गुलशन होएगा। इस गुलशन का हर फूल महकेगा और उसकी महक से सारी कायनात मुअत्तर हो जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।